थैंक्स। आशा सो गई है तो कितनी क्यूट लग रही है ना सोते हुए। क्यूट तो है और उतनी शरारती भी। दिन भर पटर 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 पूरी चैटर बॉक्स है। और ध्रुव के साथ मिलके तो दो धमाल मचाती है ये। कुछ ही दिन हुए ऐसे आए हुए घर पे, सबकी फेवरेट हो गई है। सबके दिल में अपने लिए जगह बना ली इसने। है ही ऐसी, शरारती भी है और स्वीट भी। और उसकी जो ये आदत है ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। और बात भी ऐसे घुमा फिरा के अपना काम तो निकलवा ही लेती, बिल्कुल तुम्हारी तरह। श्री होती ना तो बिल्कुल इसके जैसी होती। आशा वैभव रुको। आशा के चप्पल। थैंक यू। लगता है ये तुम्हें जाने नहीं देना चाहती। संजीव महेश्वरी की बेटी और वाइफ किसी की नहीं। श्रेया की शादी नहीं हुई है। मैं ईशा से शादी करने वाला हूं। Will you marry me? यस यस। सासू माँ, साले साहब को बेकार में गलतफहमी हो गई थी कि श्रेया जी ने शादी कर रखी। अब तो गलतफहमी दूर हो गई, अब दोनों पास आ जाएंगे। कैसे पास आएंगे? ईशा से शादी के लिए हाँ कर चुका है वैभव। अरे तो हाँ ही किया है ना, शादी तो नहीं की है। वैसे भी ये जूनियर सुपनखाना साले साहब के लिए ठीक नहीं है। वैभव और श्रेया ही मेड फॉर ईच अदर है। देखा नहीं कैसे वैभव की मदद करने के लिए श्रेया जी कूद पड़ी। दोनों एक दूसरे को प्यार बहुत करते हैं, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। अब हमें ही जिम्मा उठाना पड़ेगा इन दोनों का रीयूनियन कराने के लिए।
नहीं है। ओहो, इसे कहते हैं अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। मुझे तो लगता है कि वैभव और श्रेया मिले भी नहीं होते अगर ईशा ने इन्हें नहीं मिलवाया होता तो। वाह! आपने कुछ किया क्यों नहीं? इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तो आपकी हुई है माँ, बहुत बड़ी गलती है आपकी। What kind of mom is Shreya? ईशा, calm down, calm down, calm down my foot. You know what? आप दोनों को दोनों एक नंबर के यूजलेस हो। कुछ नहीं होगा आपसे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, इसलिए मैं खुद ही कुछ करती हूँ। क्या करें जब पता चले कि फियांसे की एक सिंगल है? तो फिर से इंटरनेट पे ईशा। जाने दो, उसे जाने दो, उसे उसके इंटरनेट पे बिजी रहने दो। I have some real problems to deal with. What problems, Mom? Is everything okay? No, nothing is okay. पहले तो उस जंगली निरंजन ने अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया, फिर उस सविता ने मुझसे आवाज ऊंची करके बात की, और ये सब कुछ कम था कि पता चला कि उस श्रेया की शादी नहीं हुई है, सिंगल है अभी तक। एक के बाद एक सारी चीजें मेरे अगेंस्ट जा रही है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सारी की सारी फैमिली एक साथ हो जाएगी। और अगर ये फैमिली एक साथ हो गई ना, तो मेरा इस घर से पूरा कंट्रोल ही चला जाएगा। नो, आई कांट लेट दिस हैपन। कुछ करना पड़ेगा, क्या करूं? मगर मेरी ये समझ में नहीं आ रही कि इस फैमिली के अचानक अच्छे दिन कैसे आ गए। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि उस सविता की लक्ष्मी माता फिर से उसके साथ हो गई। वैभव, ये ले बेटा चाय। मुझे पता है सच जानने के बाद तेरे लिए आसान नहीं होगा किसी भी नतीजे पे पहुंचना, लेकिन तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है बेटा। देख, अगर तू किसी फैसले पे नहीं पहुंच पा रहा है, किसी से बात करनी हो, तो मैं हूं यहाँ पे। हाँ? बात तो करनी पड़ेगी। हाँ, करते ना, बिल्कुल बात करते। मैं एक काम करती हूँ, मायरा को दूध दे के आती हूँ, फिर दोनों बैठ के आराम से बात करते हैं। हाँ, अभी आई। वैभव बात करेगा मुझसे। पहले किसे सारे फैसले मुझसे बात करके किया करता था, आज फिर से। देखना, हम माँ बेटे मिलके कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। फटाफट सारा काम खत्म करती हूँ और बात करती हूँ। बस 2 मिनट बेटा। वैभव, पापा, पापा समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वैभव के फोन का इंतजार कर रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पर आपको क्या लगता है, क्या वो मुझे कॉल करेगा? चलो मान लेते हैं उसने तुम्हें कॉल कर भी दिया, तो क्या तुम पिछली सारी बातें भुला करके उससे अपना सकोगी फिर से? लज गया हूं पापा। पता नहीं क्या करूं।
मुझे लगा था से श्रेया की शादी हुई है, वो जिंदगी में आगे बढ़ गई। मैंने भी शादी के लिए शीशा को हार कर दी, पर अब जाके पता चला कि श्रेया की तो शादी ही नहीं हुई है। अजीब सा लग रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। ऐसा लग रहा है कुछ छूट रहा है। पर पापा ऐसा नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए मुझे ऐसा। श्रेया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई है, मैं भी बढ़ गया हूं। एक दूसरे से हम अलग हो गए, पर तो भी नहीं पता एकदम। इस बात को भी मैं बोल नहीं पाया हूं कि उसने मुझे धोखा दिया था। उसकी वजह से आज मेरी बच्ची मेरे साथ नहीं है, पर नहीं पता पापा, नहीं समझ में आ रहा पापा मैं क्या करूं। बताइए पापा मैं क्या करूं। मैं तुझे क्या सलाह दूं बेटा, क्या सही है क्या गलत, ये मैं कैसे बताऊं। जिस आदमी ने अपनी जिंदगी में कभी कुछ सही किया ही नहीं, पिताजी ने दुकान की, सुख सागर नमकीन की विरासत इन हाथों में रखी थी, नहीं संभाल पाया। इतना भरा बड़ा परिवार था मेरा, वो भी नहीं संभाल पाया। पैसा, इज्जत, परिवार, इन सब में, हर मामलों में तेरा बाप हमेशा फेलियर ही रहा। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक जीरो रहा, बहुत बड़ा जीरो। तेरा ये हारा हुआ निकम्मा बाप, इसे क्या सलाह लेगा तू बेटा। ऐसा बिल्कुल मत कहिए, आप ही तो हैं। आपके पास नहीं आऊंगा तो किसके पास जाऊंगा मैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। समझना तो होगा श्रेया, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले तुम्हारा ये सोचना बहुत जरूरी है कि तुम वैभव से अलग क्यों हुई थी। अरे मुझसे तो मेरी बेटी छिन गई ना, जिंदगी भर के लिए मुझे मेरी बेटी से अलग कर दिया ना तुमने। तुम्हारे जैसा सेल्फिश, झूठा, धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा श्रेया। I hate you श्रेया। वो सब भूल पाओगी तुम? वो कैसे भूल सकती हूँ? श्रेया, चलो मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारे दिल में अभी भी वैभव के लिए जगह है और वो तुम्हें प्यार दे भी देगा, तो क्या वो तुम्हें वो सम्मान दे पाएगा जो तुम्हें अभिराज से मिल रहा है? चलो मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारे दिल में अभी भी वैभव के लिए जगह है और वो तुम्हें प्यार दे भी देगा, तो क्या वो तुम्हें वो सम्मान दे पाएगा जो तुम्हें अभिराज से मिल रहा है? आप अभिराज को कैसे जानती हैं? देखा था एक बार मैंने तुम्हें अभिराज के साथ, बहुत ख्याल भी रखता है तुम्हारा, अच्छा दोस्त है। पर श्रेया, तुम्हें एक बात समझनी होगी कि रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, रिश्ते में इज्जत का होना भी उतना ही जरूरी है। तो अब सोचना तुम्हें है कि प्यार और इज्जत में दोनों चीजें तुम्हें किससे मिल सकती हैं, अभिराज से या वैभव से? जवाब तो साफ है वैभव, सोचना क्या है इसमें।
दिल जो कह रहा है ना वो कर। वैभव, तुझे पता है कि तू अभी भी कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि तू श्रेया से अभी भी प्यार करता है। तो जा उसको बता, बात करेगा तभी समझ में आएगा तुझे। एक बार तूने उसे जाने दिया, इस बार उसे जाने मत देना। जा बात कर उसके साथ। पापा, मैं सही बोल रहा हूं ना? इसे श्रेया के पास जाना चाहिए ना? आप प्लीज इसे कहिए कि श्रेया के पास जाए, उससे बात करे। वाह, एक बड़ी अच्छी बात लिखी है मेरी इस किताब में, सुनोगे? तो लिखा ये है कि घर की स्त्री घर के लक्ष्मी के समान होती है, जो सबका ध्यान रखती है, सबको समझती है। इसीलिए जब घर में कोई जरूरी फैसला लेना हो तो हमेशा घर की स्त्री से सुझाव लेना चाहिए, क्योंकि उससे बेहतर उसके परिवार को कोई नहीं समझता। घर के जरूरी फैसलों में स्त्री को शामिल ना करना स्वयं लक्ष्मी का अपमान होता है, अपमान। और दीदी, ये सब तुम क्यों बता रहे हो? सर के ऊपर से निकल रहा है। सविता को बुलाना। हाँ। मम्मी, मम्मी, मम्मी। बुलाया? कुछ चाहिए था? हाँ, एक जरूरी बात पे तुम्हारा सुझाव चाहिए। मेरा सुझाव? सच्ची? ये वैभव ये बात को लेकर परेशान है। तो रोहित, हाँ, मम्मी, वो मैं ये बोलना चाह रहा था कि वैभव को एक बार जाकर श्रेया से मिलना चाहिए। क्योंकि आप सोचो ना, इतने सालों में वो उसे भूला नहीं है, तो कहीं तो एक गुंजाइश होगी सुलह की। तुम्हें क्या लगता है सविता, क्या ये सही कदम है? मेरे लिए सबसे सही और सबसे जरूरी है इस परिवार का साथ आना और इस परिवार की खुशी। जब से श्रेया चली गई है तब से ना कोई साथ है ना कोई खुश, खासकर वैभव। वैभव बेटा, एक कागज के टुकड़े से रिश्ते खत्म नहीं हुआ करते। तू जा और ले आ श्रेया को वापस, लेके आ इस घर की लक्ष्मी को वापस। सही कह रही है सविता, तुझे जाना चाहिए। ठीक है, मैं जाऊंगा श्रेया से बात करने। आपने जैसा बोला था वैसा मैंने कर लिया। वैभव श्रेया से मिलने जा रहे हैं। Very good. That's like my good boy. शाबाश रोहित बेटा, शाबाश। अब आएगा असली मजा। वैभव का मैसेज, मिलना चाहता है। कारण लिखा है कि वो क्यों मिलना चाहता है?